आज डे 26 है और आज मैं बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकली। सच बोलूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। काम भी एक रीज़न था, पर फिर मुझे याद आया कि मैं रिकवरी पे हूँ और बाहर जाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं गई। बाहर गई तो थोड़ा अच्छा भी लगा, फ्रेश फ़ील हुआ। पर साथ में वो बेचैनी अभी भी थी। मुझे ना बाहर जाने में कभी-कभी अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि लोग देख रहे हैं, घूर रहे हैं, जज कर रहे हैं, कभी कपड़ों पे, कभी किसी और चीज़ में। और सिर्फ लोग ही नहीं, बाहर की रियलिटी भी कभी-कभी हैवी लगती है। कभी कोई किसी से रूड बात कर रहा होता है, कोई भीख माँग रहा है, कभी किसी एनिमल की कंडीशन देख के भी हैवी फ़ील होता है। मुझे याद है, एक बार मैं मार्केट गई थी, वहाँ एक बैल था, जिसका जो सींग है ना, वो उसकी आँखों की तरफ जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? मैंने हेल्प के लिए एनजीओ को कॉल मैसेज किया था, पर कुछ हो नहीं पाया। उस मोमेंट पे बहुत हैवी फ़ील हुआ। तब समझ आता है कि दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और हर चीज़ देख के अंदर से हैवी फ़ील होता है। कभी-कभी हेल्प करना चाहते हुए भी हम कर ही नहीं पाते और उस टाइम बहुत हेल्पलेस फ़ील होता है। पर फिर भी धीरे-धीरे खुद को सँभाल के आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे मेरा फर्स्ट फ़ेज़ अब ख़त्म होने वाला है और ऑनेस्टली ये फ़ेज़ अच्छा भी था, पर प्रेशर वाला भी था। मैं ड्राइंग और रीडिंग कर रही थी, पर जब भी स्किप होता था तो गिल्ट, गुस्सा और रोना भी आता था, क्योंकि मैं भूल गई थी कि ये चैलेंज नहीं है, ये सिर्फ़ एक रीज़न था बेड से उठने का। यहाँ मैंने इस फर्स्ट फ़ेज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, पर हर बार फ़ोर्स करना खुद को डैमेज भी करता है। जिस दिन बॉडी और माइंड नो बोले, उस दिन नो एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। इसलिए सेकंड फ़ेज़ में मैं नो फ़ोर्स, नो प्रेशर रहेगा। मुझे लगे कि ये रिकवरी है, मतलब ज़्यादा खुद पर फ़ोर्स ना हो सेकंड फ़ेज़ में। सेकंड फ़ेज़ में ना मैं एक ही चीज़ पे फ़ोकस नहीं करूँगी, जैसे मेरे फर्स्ट फ़ेज़ में केवल ड्राइंग और रीडिंग ही था। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँगी अपनी पेस पे। जैसे सेकंड फ़ेज़ में मैं जिम जॉइन करूँगी, सिंगिंग करूँगी और फर्स्ट फ़ेज़ की तरह केवल ड्राइंग नहीं, इसमें मैं क्रिएटिविटी में अलग-अलग चीज़ें करूँगी, जैसे आज स्केच, कल पेंटिंग, परसों मेहंदी, चौथे दिन क्राफ्ट बनाना। रीडिंग तो फिक्स है और छोटी हैबिट्स इम्प्रूव करना, जैसे टाइम से सोना, उठना और फ्रेश एयर लेना। ये मैंने शायद फर्स्ट फ़ेज़ के डे 20 और 21 में भी कहा था, पर वो पूरा नहीं हो पाया। सेकंड फ़ेज़ में भी उतना परफेक्ट नहीं होगा, शायद फेल भी होंगे, पर मैं ट्राई करूँगी। वैसे ये सब सुनने में बहुत ईज़ी लगता है ना, कि केवल ड्राइंग, केवल जीनी तो जाना है, इसमें क्या डिफ़िकल्ट। पर सच कहूँ तो ये मेरे लिए ये सब बिल्कुल ईज़ी नहीं है। धीरे-धीरे मुझे समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम काम में नहीं होती, प्रॉब्लम उन थॉट्स में होती है जो उसके बाद आते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ें स्टार्ट करती हूँ और मेरा माइंड तुरंत फ्यूचर का सब कुछ सोचने लगता है। फ्यूचर में क्या गलत हो सकता है, कौन जज करेगा, कौन क्रिटिसाइज़ करेगा, और वो सब जो अभी हुआ भी नहीं है उसका पेन मैं प्रेज़ेंट में फ़ील करने लगती हूँ। इसलिए जहाँ भी थोड़ी सी ग्रोथ फ़ील होती है, चाहे हॉबी हो, स्टडी है या कुछ भी, वहाँ ये बेचैनी हो जाती है। इसलिए मेरा माइंड मुझे रोकता है कि ये सब मत करो, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर के पॉसिबल पेन से बचाना चाहता है, पर उसी चक्कर में मैं खुद ही अपनी ग्रोथ को रोकती थी। मैंने पहले भी कई क्लासेस ज्वाइन की हैं, जैसे डांस, टेनिस, ये तो सब मेरी हॉबी हैं, पर फिर भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। सबसे अजीब बात पता है क्या है? जब मैं स्टार्टिंग में ही अच्छा करने लगती थी और टीचर तारीफ़ कर देते थे, तब मुझे खुशी नहीं होती थी। मैं भी कन्फ्यूज़ हो रही थी कि जिस चीज़ में मुझे खुश होना चाहिए, उस चीज़ में मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लगता था कि अब प्रेशर बढ़ेगा, या लोग जज करेंगे, या जेलस होंगे, या हेट करेंगे, या मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे यदि मैं उनसे आगे बढ़ी।
इसलिए मैं खुद ही सैबोटेज कर देती थी, क्लासेस छोड़ देती थी और सैबोटेज की वजह से फिर उसका एक पेन झेलना पड़ता था। इसलिए मेरे लिए जिम जॉइन करना भी ईज़ी नहीं है या कोई भी क्लास, पर मैं ट्राई करूँगी कि इस फ़ियर के साथ ही रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करूँ। शायद सब रिलेट ना कर पाएँ ये फ़ियर को। बाय द वे ये फ़ियर फ़ियर ऑफ सक्सेस है। मैंने डे 25 में भी इसके बारे में थोड़ा बताया है, पर मे बी सब रिलेट ना कर पाएँ, पर ये मेरी स्टोरी है। मैं जितनी भी बार फेल होंगी, जहाँ सक्सेस मिलेगी, सब शेयर करूँगी एंड कल फिर ट्राई करूँगी इसी बेचैनी के साथ काम करने की। वैसे आज डे 26 पर कुछ हो नहीं पाया, ड्राइंग रीडिंग भी नहीं। खैर, कल फिर ट्राई करूँगी। बाय, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल।